इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर छिपा है जहां तलवारों की चमक से साम्राज्य बनते और टूटते थे। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसी सल्तनत जिसने लगभग 300 साल तक भारत पर राज किया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक साम्राज्य था या सत्ता, युद्ध और विश्वासघात की एक खौफनाक कहानी? आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का पूरा सच। साल 1206 दिल्ली की सत्ता एक ऐसे इंसान के हाथ में आई जो कभी एक गुलाम था। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह मोहम्मद घोरी का सेनापति था, लेकिन घोरी की मौत के बाद उसने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश। समय के साथ सल्तनत मजबूत होती गई। सबसे ताकतवर शासकों में से एक था अलाउद्दीन खिलजी। उसने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि आर्थिक सुधार भी किए। बाजार नियंत्रण, सस्ते दाम, मजबूत सेना उसका लक्ष्य था। पूरे भारत पर नियंत्रण। उसके शासन में सल्तनत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अब आता है एक ऐसा शासक जिसे इतिहास में सबसे रहस्यमय माना जाता है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, तांबे के सिक्के चलाना। लेकिन ये फैसले फेल हो गए और जनता परेशान हो गई। यहीं से सल्तनत की कमजोरी शुरू हो गई। दिल्ली सल्तनत सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, यह संस्कृति और वास्तुकला का भी दौर था। इस समय मस्जिदों और किलों का निर्माण हुआ, नई कला और भाषा का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा। आज भी दिल्ली में खड़ा कुतुब मीनार इस दौर की महानता को दर्शाता है। धीरे धीरे सल्तनत कमजोर होने लगी। आंतरिक लड़ाई, कमजोर शासक, विद्रोह। आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, लेकिन उसकी किस्मत में हार लिखी थी। साल 1526 इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। बाबर ने भारत पर हमला किया। पहला पानीपत का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। यही खत्म हो गई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उसका असर आज भी भारत में दिखाई देता है। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि सत्ता और समय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ऐसे ही हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें